हमारे दोस्त और मुशफ़िक़ ताज हैदर जो कि कम से कम मैं माहिर रियाज़ी के तौर पे जानता हूँ, पॉलिसी प्लानर के तौर पे जानता हूँ, ड्रामा राइटर और एक्टर और सियासतदान, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल और सेनेटर, इस हैसियत में मैं जानता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मारूफ माहिर तालीम है प्रोफेसर कर्रार हुसैन, उनके साहबजादे ताज हैदर साहब 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। ताज हैदर साहब पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब के ज़माने से पीपल्स पार्टी के साथ उनकी रफ़ाकत थी। धीमे लहजे में मुदल्लिल अंदाज में बात करते थे। वैसे तो सदर ममलिकत ने, वज़ीर आज़म ने, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और सिंध के वज़ीर आला ने और गवर्नर ने ताज़ियत का इजहार किया है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताज हैदर की शख्सियत को मुख्तसर अल्फाज में कुछ इस तरह सुनाया है कि वो उन मादूदे चंद सियासतदानों में से थे जिन्होंने जमहूरियत और अवाम के समाजी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती हुकूक़ की जिद्दोजहद में ज़िंदगी गुजार दी थी। बेशक ताज साहब, एक तो ज़ाहिर है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी के ओल्ड गार्ड के में जो आखिरी जो कुछ रहनुमा थे उनमें इनका शुमार था। और इनकी खासियत ये थी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप इनसे सख्त सवाल भी पूछें, आपको मुस्कुरा के जवाब देंगे। मैंने तो कभी गुस्से में नहीं देखा। और ना सिर्फ कोई तल्ख कलामी नहीं होगी, कोई बदतमीजी नहीं होगी, चाहे आप उनके साथ भी बदतमीजी करें, आपको जवाब में कभी बदतमीजी नहीं वो करेंगे। और फिर आपका जवाब वो ऐसे अंदाज में और इतने डेटा और इतनी नॉलेज के साथ देंगे कि आपके ज़हन में जो भी उसका क्वेश्चन हो ना, आप फिर खामोश हो जाते हैं। तो बहुत लोगों को दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल का खिताब दिया जाता है। आई थिंक ताज साहब के लिए ये बिल्कुल 100% इन पे फिट होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उनकी शख्सियत को देख के नहीं लगता था कि ये कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में की प्लानिंग में शामिल रहे हैं। मसलन कहा जाता है कि सैंडिक की जो प्लानिंग है या डैम्स के बारे में, बेसिकली तो मैथमेटिशियन थे, वो पढ़ाते भी थे, उसमें पॉलिसी प्लानिंग में उनका, जब भी पीपल्स पार्टी पावर में आती थी, उनका एक अमल दखल होता था। और इसके अलावा ये है कि वो उनको मैंने आज तक किसी गैर पीपल्स पार्टी का कोई भी आदमी है उनके बारे में कम से कम कोई बुरा ख्याल या बुरी बात नहीं सुनी। तो हमारी सियासत में ऐसे लोग कम हैं और पीपल्स पार्टी में पहले ऐसे लोग ज़्यादा होते थे, वो सारा कम होते जा रहे हैं। एक हमने देखा है कि पूरी तब्दीली है, इसमें एक नए टाइप के लोग सामने आते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ओल्ड गार्ड, और जब जनरल ज़िया का मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त ये सियासत से कुछ किनारा कश हो गए थे, लेकिन उस वक्त उनकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहीं। पीटीवी पर ड्रामे, एक्टिंग हमें याद है, ड्रामों में ताज साहब को हमने पहले तब देखा, फिर पता चला कि दरअसल वो असल में क्या चीज़ हैं। आगे जाके वो पॉलिटिक्स के जरिए एज अ कारकुन वो कंट्रीब्यूट करते रहे पीपल्स पार्टी के अंदर। अब उनकी बातें सुनी जाए ना सुनी जाए वो अलग बात है, लेकिन जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। उनकी अपनी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं थी और पीपल्स पार्टी में ज़्यादा ऐसे लोग, टेक्नोक्रेट्स की जगह है जो अच्छे मशवरे दें, पढ़े लिखे हों, सही बात कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि वो हल्के की सियासत जानते हों या उनके पीछे एक जमे गफीर हो, लेकिन वो एक मौसर आवाज़ होते हैं। तो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया। मॉडर्न सिंबल होता है ना इस तरह का आदमी। तो खुदा उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे।